अगर तुम देव पूजा नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम गुरुओं की उपासना नहीं कर पा रहे हो, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हो, संयमी नहीं बन पा रहे हो, तुम कोई तप नहीं कर पा रहे हो, तो अंतिम सबसे छोटा अस्त्र है दान करो। किस बात का? ऐसी जगह दान करो कि किसी की सम्यक्त की उत्पत्ति का कारण बने, किसी के जीवों की रक्षा का कारण बने। हॉस्पिटल खोलो, एजुकेशन सेंटर खोलो, मंदिर खोलो, इस तरीके की चीजों में दान करो। फिर पैसे की बात आ गई ना महाराज जी, कुछ और बताओ ना क्या? इसके अलावा एक साधु की दुकान में क्या मिलेगा? हम दान की बात नहीं करेंगे तो दानी दान की बात करते हैं, आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। तब बता देना रे भाई, धुरंधर बता दे क्या? हमजा की बात करें, हमजा अली मजारी, इसकी उसकी बात करें, उससे तुमको अच्छा लगेगा? नहीं महाराज, इससे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर जिससे अच्छा लगेगा, वो जो भगवान की आज्ञा है, उसी आज्ञा पे हमारे तुम्हारे संवाद चल रहे हैं। भगवान ने कहा वैवारम परिग्रतम नारकस्यायुषा, तो नारकस्यायुषा की भाषा प्रभु ने बोली, हमने आपको बता दी, करना नहीं करना आपकी मर्जी। महाराज सुना तो प्रवचन बहुत अच्छा था, लेकिन उठते हैं ना तो ऐसा कर देते हैं हम लोग, चिपक न जाए। कोई महाराज की बात अगर शरीर में कहीं चिपक गई और चिपक करके घर चली गई, और घर में जाकर के पत्नी ने देखा कि ये प्रवचन सुन के आए, इनका चेहरा बिल्कुल उदास है। काहे को उदास है? अरे महाराज ने आज नरक गति का बताया। महाराज बोले गति को मत छोड़ो, कारण को देखो, मेरे पास तो बहुत परिज्ञा है, बहुत आराम है, मेरी नरक गति होगी। वो कह लो रसगुल्ला ठूसो, चुप रहो, थोड़ा दिमाग खराब ना करो। महाराज के प्रवचन सुनने के होते हैं, समझने के नहीं होते। समझ जाओगे तो संसार में रहना मुश्किल है, होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है ना, प्रवचन सुनने की भी कला होती है। सुनना तो सब है, समझना कुछ नहीं है। महाराज कुछ और बताइए। ये भी एक प्रवचन है आप जैसे लोगों के लिए। प्रभु ने जो देखा है सो कहा। अब प्रभु ने देखा, फिर नरक गति का दुख देख लिया, प्रभु ने तिर्यंच गति भी देख ली। लगता है ना सिंह बहुत अच्छा होता है, उसके साथ भी आफत है। काहे की आफत है? नाखून के चक्कर में 4 इंसान मिलकर के शेर मार देते हैं, उसकी खाल नोच लेते हैं, आंत नोच लेते हैं, दांत निकाल लेते हैं। सिंह भी सुरक्षित नहीं है, बड़े बड़े गैंडे सुरक्षित नहीं है, जू में जाके देखिएगा। महाराज ऊपर उड़ने वाले तो सुरक्षित रहते होंगे, ऊपर उड़ने वालों के भी हाल बेहाल हैं। बहेलियों को देखिएगा, कितने तोते पकड़ करके बाजार में बेच देते हैं। जब उनको सुरक्षित मतलब रखना पड़ता है ना, एक हाथ घुसाते हैं, ऐसा पंख फैलाते हैं, या तो कैंची से सीधा काट देते हैं। कई बार संवेदनशील पंख भी कट जाते हैं, जिसमें आत्म प्रदेश रहते हैं, लगातार बिलबिलाता फड़फड़ाता रहता है। लाल मंदिर में जाकर के पंछियों के चिकित्सालय में एक बार देखना पंछी को, बीमार पंछियों को, आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत है। फिर प्रभु ने कहा उनके हर गति के, नभचर के दुख अलग हैं, जलचर के अलग हैं, स्थलचर के अलग हैं, है कि नहीं है? कुत्ता रोड में घूम रहा था, बगल वाली दुकान से निकला, वहीं के वहीं पकड़ करके उसको उल्टा टांग करके उसकी खाल खींच दी। ये जो तुम्हारे जूते हैं, ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी घड़ियां हैं, महंगे वाले पर्स हैं, ऑफिस में जाने वाला बैग है, ये किससे बना है भैया? तिर्यंचों के चमड़े से बना कि नहीं? ये जो मर्सिडीज और BMW और 600 बेंच में पहन बैठते हैं, उसमें जो सीट कवर है, वो जो रोल्स रॉयस के सीट कवर हैं, सब तिर्यंचों के चमड़े से बने। इतना कुछ बनता है, दिखने में कितना लग्जरियस दिखता है, कितना मॉडिफाई दिखता है, क्या सुंदर कलर दिखता है। किसी का फिरोजी दिखता है, किसी का ब्लैक दिखता है, किसी का बिल्कुल एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइट दिखता है, किसी का ऑफ वाइट दिखता है। वो जो मस्कारा मुंह में पोतते हैं, उसमें भी कितने सारे कबर बिज्जुओं के खून मिला दिए जाते हैं, जो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती हैं। वो तिर्यंचों के मर्म स्थानों से स्रवित दाव से बनाते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित करने के बाद जो श्राव निकलता है, उस श्राव से फ्रेग्रेंस बनाते हैं। अभी देखो तो WBC एक ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी का एक पूरा चैप्टर देखिएगा, समझ में आएगा किस स्तर की हिंसा होती है।